बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बुरी खबर सामने आई है। कल दिन में व्यास नदी में एक लड़के का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। पूरी बात हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे और हम आपको कल 31 अगस्त को बाबा जी और सिंगापुर की संगत के बीच हुए सवाल जवाब भी सुनाएंगे। संगत से विनती है, चैनल पर बने रहना जी और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखना जी। आइए पहले बात करते हैं उस 23 साल के नौजवान लड़के की जिसके साथ कल एक बड़ा हादसा ब्यास नदी में हो गया। संगत जी, कल ब्यास में एक बेहद दुखद घटना घटी। बताया जा रहा है कि 23 साल का एक नौजवान सेवादार जो अमृतसर के मेहता इलाके से आया था, सेवा कर रहा था। सेवा के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो सीधे ब्यास नदी में गिर पड़ा। काफी तलाश की गई मगर उसे ढूंढा नहीं जा सका। ये समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित हुआ। पता नहीं उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। हम गुरु के द्वार चैनल की तरफ से मालिक से अरदास करते हैं कि मालिक उस पर कृपा करें। आधिकारिक खबर भी आ चुकी है। दसुहा के नजदीक डगरी गांव का नौजवान बलविंदर सिंह उर्फ बंटी बंगा जो डेरा ब्यास में सेवा कर रहा था, पानी के तेज बहाव में बह गया। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार और संगत की ओर से अपील की गई है कि अगर किसी को इस नौजवान के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत संपर्क करें। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों ब्यास नदी का जलस्तर बहुत ऊंचा है। पानी न केवल उफान पर है बल्कि बहाव भी बेहद तेज है। ऐसे में यदि सेवा नदी के किनारे लगती है तो हर किसी को बेहद सतर्क रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। बाबा जी सारी संगत और सेवादारों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए अब आपको एकदम नए सिंगापुर के सवाल जवाब सुनाते हैं जो कल 31 अगस्त को हुए। ज्यादातर सवाल जवाब इंग्लिश में पूछे गए थे, लेकिन हम आपको हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। सिंगापुर में बाबा जी ने इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर बहुत बड़ी बात कही जो आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले एक सेवादार ने बाबा जी से कहा, धन्यवाद बाबा जी, हमेशा हमारे साथ रहने और हमें हजूर जी के साथ साथ आपका अतिरिक्त स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए मजाक में जवाब दिया, तुम्हें छोटे वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए ज्यादा याद भी वही ज्यादा आते हैं। ये सुनते ही संगत बहुत हंसी। बाबा जी का कहने का मतलब हुजूर जी थे। इसके बाद किसी ने पूछा, बाबा जी, मैंने सत्संग में सुना है कि 5 मिनट का गहन और एकाग्र ध्यान उस लंबे ध्यान से कहीं बेहतर होता है जिसमें ध्यान ही केंद्रित ना हो पाए। क्या ये सही है? बाबा जी ने समझाया, अक्सर सत्संग में ये बात सुनने को मिलती है कि ध्यान की गुणवत्ता देखनी चाहिए, पर असल में हम उसकी क्वालिटी को जज ही नहीं कर सकते। हमारा काम है बस बैठना, चाहे 5 मिनट हो या 50 निर्णय हमारा नहीं मालिक का होता है। 2 घंटे बैठने का हुक्म तो उसको निभाना ही चाहिए। ध्यान लगना या ना लगना हमारे बस की बात नहीं है। इसके बाद बाबा जी ने मुस्कुराते मजाकिया अंदाज में कहा, अगर यहां शाहरुख खान आ जाए तो सब उसके पीछे भागेंगे, लेकिन जिस मालिक ने सब दिया है उसके लिए टाइम नहीं है। ये सुनकर वो भाई कहने लगा, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं होगा। बाबा जी ये सुनकर हंस पड़े। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, मेरा काम बहुत ज्यादा है। दिन के 12 से 15 घंटे मुझे दफ्तर में देना पड़ता है। इस वजह से मैं काम और आध्यात्मिक अभ्यास में संतुलन नहीं बना पाता। भजन सिमरन के लिए समय ही नहीं मिलता। बाबा जी ने बड़े सहज अंदाज में समझाया, बेटा, कोई भी इंसान 8 से 9 घंटे से ज्यादा काम पर पूरी तरह ध्यान ही नहीं दे सकता। उसके बाद शरीर तो मौजूद होगा लेकिन दिमाग कहीं और भटक जाएगा। इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है। तुम्हारा काम कंपनी में इतना भी अहम नहीं कि तुम्हारे बिना बंद हो जाए। कभी सोचा था कि नेहरू जी के बाद भारत कैसे चलेगा? फिर इंदिरा गांधी भी गुजर गई, पर देश चलता रहा। दुनिया में कोई भी इतना जरूरी नहीं होता कि उसके बिना काम रुक जाए। इसीलिए साध संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब एकदम साफ है। ना किसी के आने से और ना जाने से ये दुनिया रुकती है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि फलाना काम तो हमारे बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन ये एकदम गलत सोच है। वो काम हम नहीं करेंगे तो फिर भी वो काम होकर ही रहता है। उस काम को कोई दूसरा कर लेता है। फिर एक लड़के ने पूछा, बाबा जी,
मैं लंदन में पढ़ाई कर रहा हूं और आपको बहुत मिस करता हूं। यहां सिंगापुर में मैं अपने रिश्तेदार के घर आया हूं। मेरी आपसे विनती है कि कृपया इस गर्मियों में लंदन जरूर आइए। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह कलयुग का समय है बेटा। पहले शिष्य गुरु के पीछे भागते थे, अब शिष्य गुरु को अपने पास बुलाते हैं। सब यही सोचते हैं कि बाबा यहां हमारे शहर में कब आएगा। यह सुनकर संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया, बेटा ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे जैसा हुक्म होता है मैं वही करता हूं। संगत जी, यहां बाबा जी का मतलब मालिक के हुक्म से है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूं जिसमें मुझे आपके साथ बातचीत का मौका मिले जैसे आपके सेवादारों को मिलता है। मतलब मैं आपके साथ रहकर सेवा निभाना चाहता हूं। बाबा जी ने बड़े प्रेम और नम्रता से जवाब दिया, बेटा तुम मुझे 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा अपने सेवादारों को कहता हूं कि भजन सिमरन जरूर किया करो, वही सबसे बड़ी सेवा है। इसके बाद एक लड़के ने कहा, मेरे पास तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरी मां ने मुझसे कहा कि मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं ताकि आप मुझे देख लें और मैं आपको। यह सुनकर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल दी और बोले, बेटा रोज सामने खड़े होकर एक दूसरे को देखते रहने से कुछ नहीं बदल जाएगा। असली ताकत और सब कुछ तुम्हें अपने भीतर से मिलेगा। जो भी प्राप्त होना है वो इसी शरीर के अंदर से होगा। फिर वो लड़का बोला, लेकिन बाबा जी इससे मेरे भजन सिमरन पर कुछ दिनों तक अच्छा असर पड़ता है। बाबा जी ने समझाया, हाँ बेटा, पर केवल कुछ दिन ही मन किसी प्रभाव को थोड़े समय तक ही संभाल पाता है, पर जो भीतर के दर्शन हैं वे सदा के लिए स्थायी होते हैं। असली दर्शन वही है जो अंदर से मिलते हैं, ना कि बाहर से। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपके जूते बहुत कूल हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मैं तो पिछले 30 सालों से यही जूते पहन रहा हूं। ये सुनकर संगत भी मुस्कुरा दी। इसके बाद किसी ने प्रश्न किया, बाबा जी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक छोटे भालू का बच्चा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन बार बार गिर जाता है। उसकी मां बस खड़ी होकर देखती रहती है, मदद नहीं करती ताकि बच्चा खुद सीख ले। मुझे ये दृश्य बहुत गहरा लगा। शायद आप भी कभी कभी हमें अकेला इसलिए छोड़ देते हो जिससे कि हम सीख सके। बाबा जी ने मजाक में तुरंत कहा, तुम मेरा जेंडर क्यों बदल रहे हो। सारी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, असल में पिता भालू तो सीधे बच्चे को पकड़कर वही पहुंचा देता है जहां उसे जाना चाहिए। मां धैर्य रखकर उसे खुद कोशिश करने देती है ताकि बच्चा सीख सके। ये सुनकर हॉल में फिर से जोरदार हंसी गूंज उठी। इसके बाद किसी ने कहा, बाबा जी आप मेरे पिता जैसे हैं। बाबा जी मुस्कुराते हुए मजाक में बोले, आज तो मैं अपनी दाढ़ी को अच्छे से संवार कर आया हूं और आकर यही सुनना था कि मैं तुम्हें अपने पिता जैसा लग रहा हूं। यह सुनकर सारी संगत ठाकों से हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने आगे कहा, जैसे कोई महिला तैयार होकर मेकअप करके बाहर निकले और कोई उसे कह दे कि तुम तो मेरी मां जैसी लग रही हो। सोचो उसे कैसा लगेगा। संगत एक बार फिर जोर से हंस पड़ी। किसी बहन ने जीवन में आने वाले दुखों पर सवाल किया तो बाबा जी ने कहा, अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो इंसान कभी भगवान को याद ही ना करता। परमात्मा जानता है कि हमें किस परिस्थिति में क्या देना है, इसलिए हर स्थिति का सामना सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। फिर एक बहन लगातार बोलती जा रही थी और बाबा जी के जवाब को सुन नहीं रही थी। तो बाबा जी ने मजाक में यह भी कहा, जब भगवान ने बहनों को बनाया तब वो स्टॉप का बटन लगाना भूल गए, शांति का बटन लगाना भूल गए। यहां तक कि जिसका नाम शांति है वो भी कभी शांत नहीं रहती। ये सुनकर संगत खूब हंसी। संगत जी, अब कुछ जरूरी बातें जो हम हैदराबाद सत्संग वाले वीडियो में आपको नहीं बता सके थे। हैदराबाद में हुजूर ने सारी संगत को एक चैलेंज दिया है और सत्संग के दौरान छोटी छोटी लेकिन बहुत ही काम की 3 साखियां भी सुनाई है। हम आपको विस्तार से सब कुछ अब आगे बताने जा रहे हैं। संगत से बस एक छोटी सी विनती है, हमारे YouTube चैनल सद्गुरु सेवा सिमरन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल हैदराबाद में हजूर जी ने फरमाया, अगर हम सिर्फ 1 महीने यानी 30 दिन तक पूरी लगन और अनुशासन के साथ रोज तय समय पर 2 घंटे सिमरन और आधा घंटा भजन करें तो मन धीरे धीरे इसकी लय पकड़ लेगा। उसके बाद मन स्वयं ही
उस समय पर ध्यान लगाने के लिए खींचने लगेगा। अर्थात हुजूर जी ने संगत को 30 दिनों की एक चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि हम इन 30 दिनों को गंभीरता से निभा लें तो मन हमारी पकड़ में आने लगेगा और धीरे धीरे वो हमारा आज्ञाकारी बन जाएगा। सोचने वाली बात है साथियों, हम अपने जीवन के 70-80 साल गुरु की रहमत से जीते हैं, और यदि उनमें से सिर्फ 30 दिन भी हम अपने गुरु के कहे अनुसार नहीं दे पाए तो हमारी सारी साधना और परमार्थ में आना व्यर्थ हो जाएगा। अब ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, क्या हम इस चैलेंज को स्वीकार करके पूरे 1 महीने तक पूरे समर्पण से भजन सिमरन करेंगे? इसका उत्तर हमें किसी और से नहीं बल्कि अपने भीतर से खोजना होगा। आइए अब उन 3 साखियों को सुनते हैं जो कल हुजूर जी ने सुनाई। हुजूर ने फरमाया, एक व्यक्ति था जो सरकारी नौकरी करता था। एक बार उसे आदेश मिला कि उसे किसी स्थान पर जाकर लोगों को एक विशेष विषय पर जागरूक करना है और वहां भाषण देना है। उसने हुक्म का पालन किया। जब कार्यक्रम का दिन आया तो आयोजकों ने उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। यहां तक कि हवाई जहाज का टिकट भी सरकार की ओर से भेज दिया गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो 5-6 लोग पहले से उसे लेने खड़े थे। बड़े सम्मान से उसका स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई, और जब वो मंच पर पहुंचा तो उसके लिए एक विशेष ऊंची कुर्सी भी सजाई गई थी। उसके लिए अच्छे से अच्छा खाने पीने का इंतजाम करवाया गया। ठहरने के लिए अच्छा होटल बुक करवाया गया। मीटिंग में जाकर उसने वहां शानदार भाषण दिया। अगले साल भी यही क्रम दोहराया गया। तीसरे साल तक उसकी वही ड्यूटी बनी रही। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुआ, स्थिति पूरी तरह बदल गई। अब सरकार की तरफ से उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फिर भी उस संस्था ने जो कार्यक्रम करवा रही थी, इस आदमी को निमंत्रण भेजा कि आप पहले की तरह इस बार भी आएं और संगत को मार्गदर्शन दें। व्यक्ति ने हाँ कर दी, लेकिन इस बार उसके लिए हवाई जहाज की टिकट नहीं भेजी गई तो उसने सोचा शायद इस बार उनके पास धन की कमी होगी, तभी टिकट नहीं भेजी। उसने अपने पैसों से टिकट खरीदी और निकल पड़ा। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचा तो देखा इस बार ना कोई रिसीव करने वाला था, ना स्वागत के लिए लोग खड़े थे, ना माला ना फूल। किसी तरह खुद ही वह कार्यक्रम स्थल पहुंचा और वहां भी जहां पहले उसे विशेष सम्मानजनक कुर्सी दी जाती थी, अब साधारण कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसी पल उसके दिल में यह सच्चाई गहराई से बैठ गई। असल इज्जत उसकी शख्सियत की नहीं थी, बल्कि उस पद और ओहदे की थी जो उसके पास था। जब तक अधिकार और सत्ता थी, लोग उसकी कद्र करते रहे, पर जैसे ही वो ओहदा छीन गया, उसकी अहमियत भी कम हो गई। हुजूर जी ने इस उदाहरण से समझाया कि हम में से ज्यादातर लोग यही सोच लेते हैं कि हमारी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत मान सम्मान है, लेकिन दरअसल ये सम्मान हमारे असली व्यक्तित्व का नहीं बल्कि पैसे, पद और बाहरी पहचान का होता है। यही भ्रम आगे चलकर अहंकार का कारण बन जाता है। इसके बाद हुजूर जी ने अहंकार पर एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, एक साधक था जिसने बरसों साधना की थी और फकीर की अवस्था तक पहुंच गया था, परंतु भक्ति करते करते उसके भीतर कभी कभी भक्ति का ही घमंड आने लगा। हुजूर जी ने समझाया कि जब साधना से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो वही अहंकार का कारण बनती है। एक दिन वो साधक कही जा रहा था कि अचानक आकाश से एक कौवा आया और उस पर बीट कर दी। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया। गुस्से में उसने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया और उस कौवे को मार गिराया। यही उसका अहंकार था जिसे वो काबू में ना रख सका। हुजूर जी ने कहा, सोचो अगर इतनी साधना और तपस्या करने के बाद भी हम अपने भीतर के अहंकार पर जीत ना पाए तो फिर उस साधना का क्या मूल्य रह जाता है। इसके बाद हुजूर जी ने काम विषय पर एक और साखी सुनाई जो अक्सर बाबा जी भी सुनाते हैं, लेकिन उन्होंने इसे अलग ढंग से समझाया। उन्होंने कहा, एक राजा था जिसने राजपाट छोड़कर तपस्या का मार्ग अपना लिया। वर्षों तक जंगलों पहाड़ों में रहकर उसने गहन साधना की। एक दिन अपनी तपस्या को पूरा करने के बाद जब उसका मन पूरी तरह से उसके काबू में आ गया तो वो नगर की ओर वापस लौट रहा था तो मार्ग में एक नदी आई। उसे पार करने के लिए उसने एक नाव वाले से कहा। नाविक उस समय भोजन कर रहा था तो उसने कहा, आपको मेरी बेटी पार करवा देगी, वो बस अभी आती ही होगी, मछली पकड़ने गई है। कुछ ही देर में नाविक की बेटी आई
और साधक, जो सिद्धियों का स्वामी था, उसके साथ नाव में बैठ गया। पर जैसे ही उसने नाविक की बेटी को देखा, उसका मन विचलित हो गया और वो बोला, मेरे साथ चल। उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मेरे शरीर से तो मछलियों की बदबू आती है। साधक ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और तुरंत उस बदबू को समाप्त कर दिया। लड़की कहने लगी, आकाश देख रहा है, पानी देख रहा है। साधक ने सिद्ध से नदी का पानी सुखा दिया और आकाश को ढकने के लिए बादल खड़े कर दिए। हजूर जी ने कहा, देखो, जिसने वर्षों तप किया था वही साधक जैसे ही समाज की चकाचौंध में आया, उसके मन को विकारों ने फिर से जकड़ लिया। तो बताइए, ऐसे तप का क्या लाभ? क्या मन काबू में आया? हुजूर जी ने आगे समझाया कि हमें अपने भीतर से 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जड़ से निकालना होगा। यदि ये बने रहेंगे तो ये बार बार हमारे मार्ग में बाधा डालेंगे और मन को कभी भी स्थिर नहीं होने देंगे। फिर हुजूर जी ने कहा, शास्त्रों के अनुसार तो 5 ही विकार बताए गए हैं, लेकिन आज के समय में हम सबके भीतर एक छठा रोग भी घर कर चुका है और वो है मोबाइल का नशा। आज हम लगभग 24 घंटे मोबाइल अपने हाथ में पकड़े रहते हैं। रात को सोने से पहले भी मोबाइल हाथ में होता है और आधी रात तक स्क्रीन देखते रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कब रात के सुबह के 3 बज जाते हैं। फिर जब संगत आकर शिकायत करती है कि भजन सिमरन में ध्यान नहीं लगता, 2.5 घंटे बैठ नहीं पाते, तो हुजूर जी ने कहा, भाई मन कहां से टिकेगा? पूरा दिन मोबाइल पर बिताते हैं, पूरी रात मोबाइल में लगे रहते हैं, तो ध्यान लगाते समय वही दृश्य आंखों के सामने आएंगे। सुबह आंख खुलते ही मालिक को याद करने की बजाय सबसे पहले हम अपना मोबाइल चेक करते हैं, जैसे एक रात में दुनिया बदल गई हो। हुजूर ने समझाया, सुबह उठकर सबसे पहले मालिक का शुक्र करना चाहिए और मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करना चाहिए, इसे अपनी आदत नहीं बनाना। हुजूर जी ने यह भी समझाया, जब हमारे बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं तो हम तुरंत डांट देते हैं, इतना मोबाइल मत चलाओ। लेकिन क्या हमने खुद मोबाइल छोड़ा? यदि हमें दूसरों को समझाना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। जब तक हम खुद इन आदतों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारी बात का असर भी किसी पर नहीं पड़ेगा। हुजूर जी ने जोर देकर कहा, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, पर असली साधना तो खुद को सुधारने में है। हम अक्सर अपने को बदले बिना उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारी बात मानकर बदल जाए, लेकिन याद रखो, वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत हमेशा अपने आप से करनी होती है। संगत जी, जब बड़े महाराज जी कहा करते थे कि आने वाला गुरु डंडे वाला होगा, यानी आने वाली सरकार डंडे वाली होगी, सख्ती से चलाएगा, तब हम सब ने सोचा था कि शायद बाबा जी की ओर इशारा है, लेकिन दरअसल उनका संकेत मौजूदा सरकार हुजूर की तरफ था। और आज हम साफ देख सकते हैं कि जहां जहां जरूरत पड़ती है, हुजूर जी बिना हिचकिचाए सख्ती भी करते हैं। संगत जी, सच कहें तो हम जैसे जिद्दी लोगों के लिए ऐसा ही गुरु चाहिए था, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी थी, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने वाली। बाबा जी भली भांति जानते हैं कि संगत का ध्यान सत्संग में बहुत देर तक टिकता नहीं। लगभग 15-20 मिनट बाद शरीर तो पंडाल में बैठा रहता है, लेकिन मन दुनिया भर की सैर पर निकल जाता है। हमें खुद ही पता नहीं चलता कि बाबा जी क्या कह रहे हैं और हम कहां भटक रहे हैं। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछ लिया, आज कितनी संगत ने आपका सत्संग ध्यान से सुना? बाबा जी ने बहुत सहज भाव से उत्तर दिया, 20 से 25 लोग। सवाल करने वाला हैरान रह गया, बोला, लेकिन पंडाल में तो लाखों बैठे थे। तब बाबा जी ने कहा, हाँ बैठे तो थे, पर सुनने वाले सिर्फ 2025 थे। बाकी सबका मन बाहर घूम रहा था। किसी को दुकान याद आ रही थी, किसी को नौकरी, किसी को घर परिवार। संगत जी, अक्सर हम सोच लेते हैं कि अगर हमारा ध्यान नहीं भी लगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बाबा जी को क्या पता चलेगा। पर हम भूल जाते हैं कि जो हमारे सामने मंच पर बैठे हैं वे कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्हें हमारे भीतर तक का हाल मालूम है। हम चाहे अपने आप से झूठ बोल ले, खुद को धोखा दे ले, लेकिन अपने गुरु को छलना असंभव है। गुरु सब कुछ जानते हैं और अब तो वैसे भी डंडे वाली सरकार आ चुकी है। अब लापरवाही से बच निकलना पहले जितना आसान नहीं रहा। संगत जी, अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
संगत से एक विनती है, कमेंट जरूर लिखें और चैनल पर बने रहने की कृपा करें। राधा स्वामी जी।